एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर कैसे पाताल में धंस रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड चारों धाम के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। चारों धाम में से एक है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ जिसका जोशीमठ से होकर रास्ता जाता है। वैसे तो जोशीमठ को बद्रीनाथ का द्वार भी कहा जाता है, लेकिन मौजूदा समय में जोशीमठ कुछ और ही कहानियां बुन रहा है। हाल ही में जोशीमठ से ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है जिसे आप भी देखेंगे तो कांपने लगेंगे। ऐसा लग रहा है मानो प्राकृतिक जोशीमठ से नाराज है और अपना रूप दिखा रही है। हाल ही में जोशीमठ से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो दिखाती हैं कि कैसे ये शहर सिकुड़ रहा है। तस्वीरें ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या दोबारा केदारनाथ त्रासदी तो नहीं आने वाली? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। भूधसाव की ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही। जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस भूधसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साल 2006 में वरिष्ठ भूसंखलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्पन्नामिता चौधरी ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। उन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी थी। रिपोर्ट का क्या हुआ, इस संबंध में उन्हें भी जानकारी नहीं है। जोशीमठ के ऊपर के इलाके में काफी बर्फबारी और तेज बारिश होती है। मौसम बदलता है और बर्फ पिघलती है, तब जोशीमठ की चारों ओर नदियों में पानी का बहाव तेज हो जाता है। सतह के कमजोर होने और भूसंखलन का ये भी एक बड़ा कारण है। कुछ जानकारों की माने तो सुरंग खोदने वाली मशीन के कारण ये नुकसान हो रहा है। इस इलाके में कई झरने और पानी के स्रोत सूख चुके हैं। इसकी वजह से जिस पहाड़ पर जोशीमठ बसा है उसके अंदर की जमीन भी सूख चुकी है, इसलिए पहाड़ का मलबा धंसने लगा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जोशीमठ के नदियों से घिरे होने के कारण यहाँ जमीन के नीचे और ऊपर पानी का बहाव झरने की तरह लगातार होता रहता है। इस तल पर नमी हमेशा बनी रहती है। जोशीमठ जहाँ स्थित है उस इलाके में जमीन के भीतर की चट्टानें कमजोर है, जो नमी के प्रभाव से धंस रही है। जोशीमठ के ऊपर के इलाके में काफी बर्फबारी और तेज बारिश होती है। मौसम बदलता है और बर्फ पिघलती है। जोशीमठ के चारों ओर नदियों में पानी का बहाव तेज हो जाता है। सतह के कमजोर होने और भूसंखलन का ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है और जमीन से पानी निकल रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये पानी सीवन की लीकेज नहीं है, बल्कि ये जमीन से निकल रहा है। हालांकि इस पर जोशीमठ के लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की है। हिमस्खलन के कारण इलाकों में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया है। लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन महिलाओं को हो रही है जिनके बच्चे मात्र 6 महीने के हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि खाने पीने को लेकर कोई समस्या नहीं है। 1 फरवरी को जोशीमठ के सभी 10 स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो जाएगी। स्कूल जाने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स की चिंता ये भी है कि जहाँ वो ठहरे हैं वहाँ से स्कूल काफी दूर है। इस रोपवे में 1 से लेकर 3 नंबर टावर के आसपास की जमीन धंसने से दूसरे टावर को भी खतरा हो सकता है। हालांकि अभी टावर धंसे नहीं है। रोपवे प्रबंधक दिनेश भट्ट का कहना है, सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के आदेश के पालन में रोपवे का संचालन बंद किया गया है। हालांकि इन दिनों औली में प्रतिदिन 2000 से अधिक पर्यटक और तीर्थ यात्री पहुँच रहे हैं, लेकिन जोशीमठ में रुकने से डर रहे हैं। हालांकि औली में भूधसाव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ पर ठहरने के लिए सीमित संसाधन है। ऐसे में औली आने वाले पर्यटकों को ठहरने के लिए जोशीमठ बेस कैंप जाना पड़ता है। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अब जोशीमठ शहर के पुनर्निर्माण को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार जोशीमठ में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की तर्ज पर ही जोशीमठ का भी पुनर्निर्माण करेगी। वहाँ जोशीमठ के जेपी कॉलोनी के दरार वाले घरों को तोड़ने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जोशीमठ में प्रभावित परिवारों को अग्रिम राहत के तौर पर क्षतिग्रस्त भवनों, विशेष पुनर्वास पैकेज, सामान ढुलाई व तत्कालिक आवश्यकताओं, एक मुश्त विशेष ग्रांट और घरेलू सामग्री क्रय हेतु 668 प्रभावितों को 429.77 लाख की राहत धनराशि वितरित की गई है। कारोबारियों का दावा है कि जोशीमठ आपदा के समय भी सरोवर नगरी के पर्यटन में 50% की गिरावट आ गई है। आपको बता दें, जोशीमठ नैनीताल से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। वहां की भूमि में आई दरारों से इस नगर का कोई सूत्र नहीं है। नैनीताल में किसी तरह का खतरा भी फिलहाल नहीं है। इसके बावजूद यहाँ के पर्यटन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
बड़े पैमाने पर वनीकरण, पेड़ों के कटान पर रोक, पहाड़ की कटिंग पर रोक, किसी भी तरह के निर्माण पर वैज्ञानिक सलाह जरूरी, आबादी का दबाव एक ही जगह से शिफ्ट हो, नदी तट पर अतिक्रमण ना हो, ढलान वाले नालों से आबादी को दूर रखा जाए, भूसंकलन संभावित जोन चिन्हित कर ट्रीटमेंट शुरू हो, रिटेनिंग वाले कार्य हो, भूसंकलन से कमजोर हुई संरचनाओं को मजबूती दी जाए, साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। जिस क्षेत्र में भूसंकलन हुआ है उस क्षेत्र की आबादी को विस्थापित किया जाए। इन सबके बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या जोशीमठ का द्वार ही हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा, और इन सब का जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिन्होंने अपने फायदे के लिए पवित्र स्थान को व्यापार मात्र में बदलने की कोशिश की, या वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए उनका समर्थन दिया? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल द न्यूज़ 15 को फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लें।